नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी अब शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां अब एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड और क्या पंजाब, सभी जगहों पर सियासी हलचलें अब तेज हो चली हैं। इसी पर है हमारा यह खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें बात करेंगे कि आज पूरा दिन कौन सा सियासतदार कहां रहा। तो सियासी हलचल में आज सबसे पहले बात होगी मेरठ की। जी हां, आज मेरठ एक ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित यह देश का पहला ऐसा समारोह है जिसमें देश के 17 पैरा ओलंपिक विजेताओं के साथ पूरे प्रदेश के 2000 से भी अधिक दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। वही समारोह में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला बेहद सराहनीय है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने पर मेरी राज्य के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भविष्य में देश को और खिलाड़ी देगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1857 की क्रांति का बिगुल फूंकने वाली क्रांति धरती को मैं नमन करता हूं। कोरोना महामारी के बावजूद मोदी के प्रोत्साहन में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जो कार्य प्रदर्शन किया है वह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, उत्तर प्रदेश कुंभ की धरती है। प्रयागराज कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की पवित्र स्थली है और आज ये हम सब का सौभाग्य है कि प्रयागराज कुंभ की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल महाकुंभ में अपनी खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, वित्त और संसदीय कार्य के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ और अध्यक्ष हॉकी संघ श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी, अध्यक्ष कुश्ती संघ माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, और आज के इस खेल महाकुंभ में जिन खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करके उत्तर प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, ऐसे एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया श्री नीरज चोपड़ा, भारोत्तोलक में रजत पदक प्राप्त करने वाले श्री रवि कुमार दहिया, बैडमिंटन में कांस्य पदक प्राप्त सुश्री पीवी सिंधु, बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना, कुश्ती में श्री बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी कप्तान श्री मनप्रीत सिंह, महिला हॉकी टीम के कप्तान सुश्री रानी रामपाल, और कुश्ती में जिन्होंने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया श्री दीपक पूनिया। और आज के इस कार्यक्रम में
पुरुष और हॉकी टीम की पुरुष और महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यगण, उनके कोचेज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित खेल प्रतिभाएं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के इन पदक विजेता प्रतिभागी खिलाड़ियों को। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी आ रही है, क्योंकि भाजपाइयों के लिए सूबे की जनता ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। आम जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ, कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत है, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों, तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए कि वैसी सरकार चाहिए? और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे, और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून, जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरा समर्थन किसानों को है, और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे, और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं, हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों को अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। और वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई है। उनकी किताब का विमोचन किया गया और आज उनके खिलाफ ये शिकायत की गई। उनके ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। बता दें कि खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या में टिप्पणी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है। विवेक गर्ग नाम के दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत करते हुए यह केस दर्ज करने का अनुरोध किया है।
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर के भाजपा ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। बता दें कि पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यह कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ही बार बार होता है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा, क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस हेडक्वार्टर में किया गया है? क्या अब यूपी चुनाव में इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की हिम्मत होगी कि वे कहे कि हिंदुत्व की विचारधारा आईएस और बोको हरम की विचारधारा है? वही भाटिया ने यह भी कहा कि जो आतंकी संगठन की विचारधारा है उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदू विचारधारा की, जिसने आजादी से पहले और बाद में भी पूरी तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया है। कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। क्या यह सत्य नहीं है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी? और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इच्छाधारी हिंदू राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी उत्तर दें। क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके, हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है? वो आईसिस, वो बोको हरम जिसको संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन माना है, उससे आप तुलना कर रहे हैं उन 100 करोड़ हिंदुओं की, जिन्होंने हमेशा आजादी से पहले और बाद में पूर्ण तरह से सहिष्णु होने का प्रमाण दिया। सियासी हलचल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सियासी हलचल में। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर शहर के विकास को लेकर हर 3 महीने में होने वाली समीक्षा बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में किया गया है। अध्यक्षता कर रहे कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने बताया कि बैठक का केंद्र बिंदु शहर का सर्वांगीण विकास है, जिसके अंतर्गत रिंग रोड को लेकर के चर्चा भी की गई। एक मंच पर सभी अधिकारियों के होने से संवाद में आसानी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कानपुर में बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बढ़ते जीका वायरस के मामलों को लेकर के समीक्षा अधिकारियों संघ केडीए सभागार में एक बैठक की और इसके बाद प्रभावित क्षेत्र श्यामनगर का दौरा भी किया था। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य महकमे द्वारा किए जा रहे सर्वे और सर्विलांस के काम पर संतोष जरूर जताया, लेकिन अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। करने के लिए मैं हर तिमाही बैठक करता हूँ। आज उसी के क्रम में बैठक करी थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हर एक विषय को बड़ी माइन्यूटली वॉच करते हैं। सभी विभाग एक स्थान के ऊपर आके जिस समय अपनी अपनी समस्याओं का चर्चा करते हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना ये महत्वपूर्ण बात होती है। उस कोऑर्डिनेशन के साथ समय से काम पूरा हो, उसका कार्यवृत्त बनता है। अगली बैठक के पहले उसकी समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद अगले निर्देश दिए जाते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में यूपी सरकार ने आरोपी डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को पहले ही निलंबित किया जा चुका था।
तकरीबन 4.5 साल पहले बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ लगे आरोप की जांच एक कमेटी कर रही थी और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त किया है। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित किया गया था। इस मामले में डॉक्टर कफील समेत 9 लोगों पर आरोप था। अपना निलंबन खत्म करने को लेकर के डॉक्टर कफील ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए से भी मदद मांगी थी। और वहीं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। 100 साल पहले ये मूर्ति चोरी होकर कनाडा पहुंच गई थी। यहां पर मैकेंजी आर्ट गैलरी में रेजिना विश्वविद्यालय के संग्रहालय का हिस्सा थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 15 नवंबर को मूर्ति को विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करेंगे। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि करीब 100 साल पहले वाराणसी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की एक मूर्ति हाल ही में कनाडा से बरामद हुई है। आपको बता दें कि मूर्ति 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित की जाएगी। भारत सरकार ने यूपी सरकार को मां अन्नपूर्णा की मूर्ति सौंप दी है। बताते चले कि इस प्रतिमा में मां अन्नपूर्णा के एक हाथ में खीर की कटोरी है और दूसरे हाथ में चम्मच है। माना जा रहा है कि 18वीं शताब्दी की यह प्रतिमा 1913 में काशी के एक घाट से चुरा ली गई थी और फिर इसे कनाडा ले जाया गया था। तो आपको बता दें कि तकरीबन 18वीं शताब्दी में से ये मूर्ति बनी थी और बड़ी ही मूर्ति को अद्भुत माना जाता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा की इस मूर्ति में एक हाथ में खीर का कटोरा लिए हैं मां अन्नपूर्णा और दूसरे हाथ में चम्मच लिए हैं। आपको बता दें कि 1913 में ये मूर्ति घाट से चोरी हुई थी। वहीं अब 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ में इसकी पुनर्स्थापना करेंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर हैं। और हमीरपुर जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ईवीएम और वीवीपैट पहुंच गई है और उनकी जांच भी की जा रही है। ईवीएम की जांच के लिए कई इंजीनियर फर्स्ट लेवल की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं जांच में 10 मशीनें खराब भी निकली हैं। हो रही है। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके गाइडलाइन निर्देशों के अनुसार इसकी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो रही है। वीवीपैट का और आपका ईवीएम का हो रहा है। तो उसके निर्देश हैं, तो उसके इंजीनियर्स आए हैं बाहर से, वो कर रहे हैं इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग करके इसको ओके करेंगे। तो ये मशीनें हमारी आगे इलेक्शन में काम आएंगी। इसमें कंसर्निंग को पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम उन बराबर बुलाते हैं कि आप इसमें देखते रहें, आपके मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन कितनी मशीनों का यहाँ पर हो रहा है काम इसमें? कितना ये हमारे पास 1690 बीयू हैं कुल। हमारे कुल जो 972 बूथ हैं उसके अगेंस्ट 1690 ये बीयू हैं हमें, और सीयू 1348 है। वीवीपैट हमको 1445 इलेक्शन कमीशन से मिले हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश सियासी हलचल में अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे सियासत और सियासतदारों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।